Hello grade 12th, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about one of the most important topic which is related to matrix, the type of matrix we can say symmetric and skew symmetric. These are the very special matrices, symmetric and skew symmetric. मतलब एक अलग तरह के मैट्रिक्स होते हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देते कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो उसको प्रूव करने के लिए हमें एक दो रिजल्ट्स देखने पड़ते हैं. तो लेट अस सी द डेफिनेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स Aij m cross n is said to be symmetric if A transpose equals to A. This is the main key point कि कभी भी आपको ट्रांसपोज करके किसी मैट्रिक्स का अगर वो इटसेल्फ ही मिल जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, तो जैसे आप ये हम बाद में डिस्कस करते हैं. जैसे देखो आपने कोई एग्जांपल ली 1 - 2 4 and 4. ठीक है, तो ट्रांसपोज इसका क्या आएगा 1 4 4 - 2. ए ट्रांसपोज इज 1 4 4 - 2. ठीक है, तो बेटा चेक करो ए ट्रांसपोज ए आ गया. लेकिन देखो अब मैंने ये जो एग्जाम्पल है मैंने कैसे क्रिएट की, आपको ये आनी चाहिए. बुक में आपके मेंशन नहीं है कि हाउ टू क्रिएट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि ये हमें हेल्प करेगा एमसीक्यूज में, या अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओगे आपको देख के पता चल जाना चाहिए दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक एंड दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक, राइट. तो बेटा इसका बनाने का तरीका क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का. अदरवाइज तो देखो ना, अभी हमने कितने क्वेश्चंस किए हैं. लाइक मेरे पास जैसे यही क्वेश्चन है, ये कोई ए मैट्रिक्स है, तो चलो ट्रांसपोज दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो ये आएगा आपके पास. अभी जो हमने रिसेंटली लास्ट वीडियो में क्वेश्चन किया था, तो आप चेक करो ये तो सेम नहीं आ रहे, तो आपको हर मैट्रिक्स नहीं मिलेगा. दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस जो सिमेट्रिक होते हैं और स्क्यू सिमेट्रिक होते हैं. तो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है कि ए ट्रांसपोज और ए दोनों सेम होने चाहिए. लेकिन ये बनते कैसे हैं, तो बनाने कैसे हैं, देखो जब आपका ए ट्रांसपोज और ए सेम होगा इट मीन्स रो को कॉलम में चेंज कर रहे हो, कॉलम को रो में चेंज कर रहे हो, है ना. कॉलम को रो में, रो को कॉलम में चेंज कर रहे हो, तो आपको आई जे की जगह अगर आप चेंज करते हो तो जे आई मिलता है ना. अगर देखो ना जो आपका आई जे मैट्रिक्स है 1 1 1 2, तो वो आपको चेंज करके मिल जाएगा. 1 2 इधर आ जाएगा, जैसे आप कोई मैट्रिक्स लिख रहे हो 1 1 1 2 2 1 2 2, है ना. तो अगर आप इसको चेंज कर रहे हो, ट्रांसपोज ले रहे हो, तो आपको ये मैट्रिक्स मिलेगा A11 A12 A21 A22. ठीक है, तो आप देखो जो आपका यहाँ पर एलिमेंट 1 2 था वो एलिमेंट यहाँ पर क्या बन गया 2 1. अगर ये दोनों सेम है तो यहाँ से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है कि अगर तो कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो क्या होगा, A12 किसके इक्वल होगा 2 1 के, A23 किसके इक्वल होगा 3 2 के. ठीक है, आई एम नॉट टेकिंग द डायगोनल एंट्रीज क्योंकि उसमें तो कोई चेंज आना ही नहीं. इसको और थोड़ा नेक्स्ट पेज पेपर पर हम डिस्कस करते हैं. देखो बेटा मैंने यहाँ पर 3 × 3 का कोई मैट्रिक्स लिया है. ठीक है, अगर तो ये मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है, इफ इट इज सिमेट्रिक, तो क्या होगा A11 किसके इक्वल होगा A11 के, A12 किसके इक्वल होगा 2 1 के, 3 1 किसके इक्वल होगा 1 3 के, 3 2 किसके इक्वल होगा 2 3 के, और 2 2 अगर देखोगे तो 2 2 ही आएगा. इट मीन्स कि अगर आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आपकी जो एंट्रीज है ना काफ़ी हद तक सेम आती हैं, डायगोनल एंट्रीज को छोड़कर. डायगोनल तो वही रहनी है. ठीक है, तो बेटा अगर सपोज मैंने कोई मैट्रिक्स बनाना है, मैंने कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है, मैं कंस्ट्रक्ट करने लगी हूँ. चेक करो, अगर मुझे कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्रिएट करना है तो सबसे पहले मैं 3 डायगोनल एंट्रीज डिफरेंट ले लेती हूँ. सेम भी ले सकती हूँ, नो प्रॉब्लम इज देयर. आपने 3 डायगोनल एंट्रीज डिफरेंट ले ली. ठीक है, अब जब आप ये लिख रहे हो ना H, अब देखो 1 2 किसके इक्वल होगा 2 1 के, लिखा है ना मैंने. अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो ये अगर ये एलिमेंट H है ना तो ये भी H ही होगा. ठीक है, अगर ये एलिमेंट G है, अब ये G है मतलब ये G कौन सा एलिमेंट है 1 3. अगर ये 1 3 है तो यहाँ पर 3 1 ये सेम होने चाहिए. अगर ये वाला एलिमेंट G है तो ये एलिमेंट भी आपका G होगा, और अगर ये वाला एलिमेंट आपका F है तो ये वाला एलिमेंट भी आपका F ही होगा. तो ये एक स्टैंडर्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. दिस मैट्रिक्स इज A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स.
अब बेटा आप यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल पुट करते जाओ, आपको हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलनी है, ठीक है। तो जैसे देखो अभी बनाते हैं अब, ठीक है। डायगोनल एंट्रीज ले लो अपनी मर्जी से, कोई भी ले लो, -2 0 0, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 4 लिखा, अगर मैं यहाँ पे 4 लिख रही हूँ तो मैंने यहाँ पर भी 4 लिखना है। अगर मैं यहाँ पर 3 लिख रही हूँ तो मुझे यहाँ पर भी 3 लिखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर -10 लिख रही हूँ तो मुझे यहाँ पर भी -10 ही लिखना पड़ेगा, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है तो। अब आप ट्रांसपोज लेकर चेक कर लो, सेम आंसर मिलेगा, देख लेना। ये रो है, रो को कॉलम में चेंज करना है, -2 4 3 4 0 -10 3 -10 0। देखो बेटा सेम है, कोई चेंज ही नहीं आया। तो मीन्स A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज, देयरफॉर A सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आपको मैंने बोल दिया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑन द स्पॉट मुझे चाहिए, मुझे क्रिएट करके दो, आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना आना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं जर्नल बात करूँ ना, ये वाली, ये बेटा सारी दुनिया को पता है A ट्रांसपोज इक्वल टू A, ठीक है। लेकिन आपने कुछ डिफरेंट सीखना है कि अगर आपको ऑन द स्पॉट टीचर बोल दे कि मुझे एक ऐसी एग्जाम्पल क्रिएट करके दो जो मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो, आपको बुक में ना देखना पड़े, आपको बनाना आना चाहिए, इटसेल्फ आप बना सको, ठीक है। तो आपने किस तरह से बनाना है, इस तरह से बनाना है। ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि ये वाले एलिमेंट्स इनके सेम होते हैं, ठीक है। अगर ऐसे बनाओगे तो भी ठीक है, नहीं तो याद रखो ना, डायगोनल एंट्रीज आप डिफरेंट ले लो, ABC सेम भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम इज देयर। अगर यहाँ पे H लिख रहे हो यहाँ पर भी H आएगा, अगर यहाँ G लिख रहे हो यहाँ पर भी G आएगा, अगर यहाँ F लिख रहे हो तो यहाँ पर भी F ही आएगा, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इन जनरल जो सब पढ़ते हैं वो तो हम पढ़ ही रहे हैं कि ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ A ट्रांसपोज इक्वल टू A, ठीक है। सो नेक्स्ट इज स्क्यू सिमेट्रिक। अभी रिसेंटली मैंने एनसीईआरटी में आपकी एग्जाम्पल देखी है, चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। वो कह रही है कि फॉर एग्जाम्पल A इक्वल टू दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एज A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज। आपको बेटा सॉल्व करना ही ना पड़े, आपको चेक करना ही ना पड़े, आपने क्या करना है, डायगोनल एंट्रीज को छोड़ दो, छोड़ दिया, ठीक है। अब चेक करो, 2 2 3 3 -1 -1, तो ये हमेशा ही सिमेट्रिक ही होगा। अगर आपने ओल्ड मेथड लगाना है तो लगा लो, ये आपको हेल्प करेगा MCQ में या JEE के एग्जाम में, ठीक है। अदरवाइज तो सब्जेक्टिव तो फिर आप प्रूव कर ही दोगे, सभी करते हैं, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट MCQ, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट। तो अगर ये बेटा जैसे अगर सपोज़ कोई लेक्चरर का आप एग्ज़ाम देते हो ना आफ्टर MSc BSc, तो ये बहुत हेल्प करता है, बहुत ही इस पे क्वेश्चन बेस्ड आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक पे, ठीक है। तो मैट्रिक्स A इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़ A ट्रांसपोज इक्वल्स टू -A। उसमें क्या था, A ट्रांसपोज A के इक्वल आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, A ट्रांसपोज इक्वल टू -A। चलो ये तो सबको पता है, डिस्कस वो करते हैं जो सबको नहीं पता। मीन्स कि AIJ किसके इक्वल आएगा, -AJI। तो इससे क्या होगा, इससे हमें डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। देखो रिजल्ट्स हमें क्या मिलते हैं, अगर आप AIJ को 1 1 लेते हो, A11 किसके इक्वल होगा, -A11। A12 किसके इक्वल होगा, -A21। A11 1 2, नेक्स्ट ले लो 1 3 ले लो, ये किसके इक्वल होगा, -1 3। नेक्स्ट ले लो 2 1 किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ 1 2, ठीक है। तो बेटा A21 किसके इक्वल है, -A12। सिमिलरली आप और भी यहाँ पर एलिमेंट्स ले सकते हो, तो वहाँ से अब क्या बनेगा, आपको क्या मिलेगा। देखो यहाँ से तो हमें पता ही है कि जो नंबर लेना है उसका ऑपोजिट हमने नेगेटिव लेना है ना। यहाँ से एक रिजल्ट मिलता है मुझे, A11 इक्वल्स टू -A11। अगर आप इसको इस साइड में लेके जाओगे, A11 प्लस A11 इक्वल्स टू 0, ट्वाइस ऑफ A11 इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट A11 इक्वल्स टू 0। तो आपकी हमेशा जब आप रियल नंबर्स की बात करते हो, आपकी हमेशा ये एंट्रीज क्या होंगी, 0। सिमिलरली अगर आप 2 2 लेते हो, A22 किसके इक्वल होगा, -A22। तो A22 प्लस A22 इक्वल्स टू 0, ट्वाइस ऑफ A22 इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट A22 इक्वल्स टू 0। सिमिलरली A33 भी 0 होगा। अब बेटा A11 A22 और A33 ये कौन सी एंट्रीज हैं, ये एंट्रीज हैं हमारी डायगोनल एंट्रीज। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमारी डायगोनल एंट्रीज हमेशा 0 होती हैं, ठीक है। तो बेटा सिमेट्रिक मैं लिख रही हूँ, स्क्यू सिमेट्रिक, सॉरी मैं गलत बोल गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसकी हमेशा डायगोनल एंट्रीज 0 होंगी। डायगोनल एंट्रीज
आर ज़ीरो ऑलवेज, ठीक है। तो ये तो आपका ज़ीरो ही आना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप 2 लेते हो तो यहाँ पर -2 लोगे, यहाँ 4 है तो यहाँ पर -4 हो जाएगा, यहाँ पर -5 है तो यहाँ पर क्या होगा 5। तो ये अपोजिट साइन लेकर ही आपने एंट्रीज लिखनी है। तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा, दिस ए मैट्रिक्स इज, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो अभी इसको हम, जो हमारी बेसिक जो डेफिनेशन है इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज, बेटा जो हमारी बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन क्या कहती है कि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू -a। तो अब देखो हम यही प्रूव करते हैं। ये अगर आप कोई मैट्रिक्स लेते हो ए का ट्रांसपोज निकालो, ट्रांसपोज निकाला 0 2 4 -2 0 -5 -4 5 एंड 0, ठीक है। अगर आप इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन निकालते हो, नेगेटिव बाहर निकालो तो क्या आएगा 0 -2 -4 2 0 5 4 5, माइनस बाहर निकाला 4 -5 एंड 0 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। तो ठीक है बेटा, तो देखकर आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन सा मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और कौन सा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। तो याद रखना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपको ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए के, और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू -a प्लस डायगोनल एंट्रीज हमेशा क्या होती हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की 0 ऑलवेज। So this is all about your symmetric and skew symmetric questions we will do in next video. Thank you.